कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात कहने पे मजबूर कर देते हैं। चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए। इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अच्छा इंसान नहीं है। गरीबों की बद्दुआ लगती है, हाय लगती है। मुझे तो रुक्मिणी और केशव की चिंता हो रही है। इसके किए की सजा वो क्यों भुगते? इसलिए चाहती हूं कि कुलकर्णी ठीक हो जाए और ये गलत रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाए। अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ आई, मुझे भी रुक्मिणी वेणी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी वो। गांव में किसी पे कोई भी मुसीबत आती है तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो इंदु हो, भामा हो, रिहाना हो या महालसापति जी। लेकिन आज रुक्मिणी वेणी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। हे विठ्ठला, मदद करना उनकी। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है वो। मुझे तो लगा वो बाहर होगा, लेकिन वो तो यहाँ भी कहीं नहीं है। इस समय कहाँ चला गया होगा केशव? केशव, केशव, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। एक तो उनकी तबीयत वैसे ही खराब है और ऊपर से तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? माँ, गुस्सा मत कीजिए, मैं साईं के पास गया था। अब पिताजी ठीक हो जाएंगे। इतना अंधेरा था, मैं अकेला नहीं जा पाता। वो तो उसी समय अध्यापक जी आ गए थे, उनके साथ ही मैं द्वारका माई गया था। इसे पिताजी को पिलाने के लिए कहा है साईं ने। अगर केशव के पिताजी को पता चल गया कि हमने उन्हें साईं की उदी पिलाई है तो वो आसमान सर पे उठा लेंगे। और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? पिलाएंगे ना माँ? जब मेरा केशव जोखिम उठाकर साईं के पास जा सकता है, उदी ला सकता है, तो मैं ये उदी पिलाने से क्यों डर रही हूँ? पंता जी, रसोई में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। आप बाहर से लकड़ी ला दीजिए ना। ये काढ़ा मैं बना दूंगी। जी, अभी लाता हूँ। केशव, तुम दरवाजे पे नजर रखो, कोई भी अंदर आए तो मुझे बताना। जाओ। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब ये सोया नहीं था, फिर कहाँ था? हाँ? चिउताई, वो प्रार्थना कर रहा था पिताजी के लिए। ये
तुम क्या कर रही थी उंगली डालकर काढ़े में? हाँ, वो मैं देख रही थी कि काढ़ा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया। वहीनी, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी छूने से मना है। तुम रहने दो, काढ़ा मैं लेकर जाती हूँ दादा के लिए। दो काढ़ा दो। अरे दो ना तुम। गर्म तो नहीं है ना? दादा, ये लो काढ़ा, लो। उठो उठो। हमेशा उसे उठने की कोशिश करो दादा, उठो। ये लो दादा, पी लो। पी लो दादा। ये कैसी बुआ रही है इसकी? उन मुर्गों ने क्या बना दिया ये? कुछ डाला है कि इसने? वो आपके निर्देशन के अनुसार ही उसने औषधि बनाई है, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में औषधि की मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो गई हो। आप पी लीजिए ना, आराम मिलेगा। हाँ हाँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये भी स्वादिष्ट। आप पी लीजिए। आप सो जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा। केशव, जाओ बेटा, पिताजी को आराम करने दो। आओ दामोदर। तुम्हारी चिंता ने तुम्हारे माता पिता को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था, पर अब देखो तुम्हें पाकर जैसे इनकी उम्र 10-15 साल कम हो गई है। ये सब आप ही के कारण संभव हुआ। आप ही ने मुझे कहा था ना कि तुम्हें एक दिन भगवान जरूर दिखे। मंदिर की मूर्तियां देखकर मैं ये सोचने लगा कि भगवान मुझे इसी रूप में आके दर्शन देंगे, और उस गलतफहमी में मैंने अपने असली भगवान माता पिता की उपेक्षा की। और इतना तो तय है कि जो समय मैंने नष्ट किया है उसकी क्षतिपूर्ति भी मैं ही करूंगा। इसी क्षण से मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प
कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। उनकी खुशियों का ध्यान रखूं। जब तक इंसान इंसानी रिश्तों को नहीं निभा लेता, तब तक उसका ईश्वर से नाता कैसे जुड़ सकता है? ईश्वर तो दूर की बात है, उसका खुद से भी नाता कैसे जुड़ सकता है? जब तक वो दूसरों में ईश्वर नहीं देखेगा, उसे ईश्वर के दर्शन कैसे हो पाएंगे? पर जिस दिन वो दूसरों में ईश्वर का अंश देखने लगता है, उसे ईश्वर के दर्शन की जरूरत ही नहीं रह जाती। पानी। रुक्मिणी, थोड़ा पानी लाओ। अरे देख क्या रही हो, पानी मांग रहा हूं। दादा, दादा, तुम तो साफ साफ बोल पा रहे हो, तो फिर हाथों से इशारा क्यों कर रहे हो तुम? हरिओम। अब तबीयत कैसी है पिताजी? आओ बैठो। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं बेटा। खांसी भी चली गई और गले में दर्द भी नहीं है। ये लो केशव, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ दादा, अब तुम बिल्कुल सही लग रहे हो मुझे। दादा, कल रात को तुम्हारी हालत देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। देर से सही, लेकिन मेरी औषधि असर दिखा रही है। क्यों? लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मेरे वैद्य होने पर, मेरी औषधि पर, मेरी विद्या पर अविश्वास था, है कि नहीं? मैं क्षमा चाहती हूँ, अब केवल आप पर ही विश्वास है। हरिओम। पुरस्कार के पात्र केवल अंता पंता है, जिन्होंने मेरे निर्देशों के अनुसार औषधि जो बनाई। ए, दांत क्यों निकाल रहे हो तुम? दादा कोई चुटकुला सुना रहे हैं क्या? हाँ? नहीं आत्या, वो क्या है कि पिताजी स्वस्थ हो गए ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। कल रो रहा था, आज हंस रहा हूँ। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, अल्लाह मालिक, जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे
इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। अवश्य। पंता जी, उधर देखिए कौन आ रहा है। ये जब भी आती है कोई ना कोई गड़बड़ करके ही जाती है। अंता जी, हमें इस पे ध्यान रखना होगा ताकि ये वहिनी को कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा दे। कुलकर्णी सरकार की तबीयत कैसी है अब? बाइजाक का वहिनी को प्रार्थना करने दीजिए शांति से। इस मुश्किल समय में हम आपके पास तो नहीं हैं, लेकिन साथ जरूर हैं। अगर आप अपना मन हल्का करना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं तो अभी कर सकती हैं। कल रात इनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो तो भला हो साई। आप चिंता मत कीजिए, कल रात के बारे में श्यामा ने हमें सब कुछ बता दिया है। एक उपकार करेंगी आप? श्यामा को मेरी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा और संतान की बधाई भी। मैं तो जा नहीं सकूंगी। वहिनी, ज्यादा देर होने पे सरकार गुस्सा करेंगे। ताई, कुलकर्णी सरकार को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी जान तुमने बचाई थी। प्रणाम साईं। साईं राहता से आया हूँ, हरियाणा में मेरा। बैठो। कहो। साईं, किसान हूं मैं। बाप दादा सब खेती बाड़ी करते थे। कई साल पहले पिताजी ने कर्जा लिया था बहन की शादी कराने के लिए उस साहूकार जमुना लाल से। पिताजी के मृत्यु के बाद साहूकार ने हमारे खेत, हमारा कुआं सब जब्त कर लिया। कई सालों से हम दूसरे कुएं से पानी भर के ला रहे, उसी से हमारा काम चल रहा था। इस बार फसल अच्छी हुई तो हमने साहूकार को सूद समेत उसका मूल लौटा दिया और अपने खेत, अपना कुआं उससे छुड़ा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर परेशानी क्या है? साई, परेशानी ये है कि जब हम अपने ही कुएं से पानी भरने जा रहे तो साहूकार ने पानी भरने से मना कर दिया। ये कुआं हमारा है, लेकिन इसमें जो पानी है वो पानी उसका है, और अगर इस कुएं से पानी चाहिए तो और 25 रुपए देने होंगे।
अब आप ही बताएं साईं, गरीब आदमी हूं मैं, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? साईं अगर उसका पैसा निकलता होता तो मैं जरूर देता, लेकिन साईं वो साहूकार तो बेईमानी पर उतर आया है साईं। ये बात तुमने गांव के मुखिया को बताई? साईं गांव के मुखिया को बताने का कोई फायदा नहीं। साईं हमारे राहता के जो मुखिया है वो कुलकर्णी सरकार है, जो हमेशा अमीरों का ही पक्ष लेते। साईं आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कैसे गरीबों की मदद करते। तुमने गलत सुना है हरिया, क्योंकि मैं केवल सत्य का पक्ष लेता हूं। अमीर गरीब तो क्या, मैं किसी में भी भेद नहीं करता। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। सरकार, आपको कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? सरकार, अजीब तरह के कपड़े पहने हैं, पहराव से तो अंग्रेज लगते हैं। अंग्रेज है? बोला। हाँ, आइए आइए आइए। हरिओम। मेरा नाम पवन है। आपने ब्रिटिश स्कूल में रिक्वेस्ट की थी इंग्लिश ट्यूटर के लिए, उसी के लिए आया हूं मैं खुद 5 साल से लंदन में था। हरिओम वीरा जी। केशव, आ बेटा बैठ। ये मेरा पुत्र केशव है, इसे मैं लंदन भेजना चाहता हूं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि इसे कोई ऐसा मिले जो अंग्रेजों की भाषा, उनका रहन सहन सिखा सके, ताकि जब ये लंदन जाए तब अंग्रेजों के साथ सरलता से घुल मिल सके। हरिओम। What is your name? हरिओम, बता केशव, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। जानता है ना, सब पढ़ा है ना अहमदनगर में। अहमदनगर में था ये आवासीय विद्यालय में, कुछ निजी कारणों से मैं वापस लेके आया इसे। हरिओम। केशव, यहाँ आओ मेरे पास, आओ। जा बेटा। हरिओम। ऐसे झुककर नहीं, एकदम सीधा, सीना ताने चेहरा ऊपर। ओके? सुनो केशव, लंदन में लोग रौब से चलते हैं, आपके पिताजी की तरह। केशव, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तब मुझे उसका उत्तर अंग्रेजी में चाहिए। मेरा नाम केशव है, मेरी उम्र 10 साल है और मैं शिरडी में रहता हूं। इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। My name Keshav. Age 10. सिर्फ अंग्रेजी बोलने से ये होशियार नहीं होगा, इसे दुनियादारी सीखने की भी जरूरत है। कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे विद्यालय में नहीं, माँ बाप से भी नहीं, खुद के अनुभव से सीखते हैं, दोस्तों के बीच में रहकर सीखते हैं। अरे बच्चे तो बहुत है यहाँ,
लेकिन छोटे घर के हैं ना कोई संस्कार है ना बुद्धि है, दिन भर बस बदमाशी करते रहते हैं, इसलिए हम हरिओम, शांति शांति। मेरे ख्याल से केशव को बाहर जाने दीजिए, दोस्त बनाने दीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे इसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लंदन वालों से ज्यादा अंग्रेज बन जाएगा ये। मित्रों के साथ खेलने से, बाहर जाने से इसकी लंदन में सफल होने की संभावना बढ़ेगी। ऑफ कोर्स बढ़ेगी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आप अगर इतना कह रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं केशव को। केशव बाहर जाएगा और खेलेगा भी। हरिओम। केशव बेटा मेरे पास आकर बैठो। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, इंग्लैंड की क्वीन का नाम क्या है, पता है आपको? इंग्लैंड की क्वीन का नाम है क्वीन विक्टोरिया। हरिओम। आप चाहे तो खेलने जा सकते हो। हाँ? केशव, तुमने सुना नहीं है क्या कह रहे हैं? जाओ बाहर जाओ खेलने के लिए। हरिओम। और सुनो, सूर्यास्त होने से पहले लौट आना। जाओ। आपका बेटा केशव जल्दी सीख जाएगा। देखो साईं, तुम जो भी हो, मेरे लिए मामला पानी की तरह से साफ है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उस पैसे में पानी भी शामिल है। अगर इसे पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। इसमें क्या गलत कहा? हा? सही क्या है और गलत क्या, ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जमुना लाल। तुमने कहा कि हरिया ने सिर्फ कुएं के पैसे दिए, इसलिए केवल कुआं इसका है। मगर साईं। तो ठीक है जमुना लाल, कुआं हरिया का है और उसमें रखा पानी तुम्हारा। तो नियमानुसार तुम्हें हरिया के कुएं में अपना पानी रखने का किराया उसे देना चाहिए। या तो कुएं का किराया दो या फिर अपना पानी कहीं और ले जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क है, और तुम्हारा ही बनाया तर्क है। तुम पागल हो गए हो क्या साईं? अरे मैं भला कुएं का पानी कहाँ लेके जा सकता हूँ? क्यों नहीं ले जा सकते? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, सच में? मुझसे तो नहीं होगा। अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हारा पानी कहाँ रख दूं? मेरे घर में। मूर्खैया। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम।
जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर कर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु। ये कैसे कर रहे हो साईं तुम? तुम्हारी इच्छा शक्ति से। तुमने ही तो कहा था कि कुएं के पानी को तुम्हारे घर में भेज दो। ऐसे रोको साईं, भगवान के लिए ऐसे रोको। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर ये पानी मेरे घर में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा साईं। मैं हाथ जोड़ता हूँ। पर तुमने ही तो कहा था कि मैं कुएं के पानी को तुम्हारे घर में रख दूं। माफ कर दो साईं, मुझसे गलती हो गई। अब तो पानी हटा लो। हटा तो लूं, लेकिन रखूं कहाँ? अरे इस कुएं में। पर कुआं तो हरिया का है। साईं, ये कुआं भी हरिया का और ये पानी भी हरिया का। हरिया, हरिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। साईं से कह दो कि वो मेरे घर में पानी न रखे। साईं से कह दो कि पानी कुएं में रख दे। इसका जो भी किराया होगा मैं दूंगा। साहूकार, मुझे हराम का एक भी पैसा नहीं चाहिए। बस मेरा जो है वो मुझे मिल जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साईं माफ कर दो उसे, पानी वापस ले लो कुएं में। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम अरे केशव, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिन? हम बहुत याद करते हैं तुम्हें। अब तुम हर रोज खेलोगे हमारे साथ? जब तक शिरडी में हो आऊंगा। जब तक शिरडी में हो मतलब? तुम कहीं बाहर जा रहे हो? मेरे पिताजी मुझे लंदन भेजने वाले हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए नए अध्यापक जी को रखा है मेरे लिए। क्या बोला तुमने? लंदन? ये कौन से गांव का नाम है? गांव नहीं, दूर एक देश है। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है, पर वो तो बहुत दूर है, जहाँ से अंग्रेज आए हैं। पानी वाले जहाज से जाना पड़ता है और वहाँ सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती है। You do how do you do ऐसे बोलते हैं वहाँ। और तुम्हें पता है सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली हनुमान जी है। भगवान नहीं, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। बताओ। वो क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ये कैसा नाम है? हमने कभी ये नाम नहीं सुना। वो अंग्रेजों की रानी है और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। हम लोग दूसरों को अपनी रानी क्यों माने? वो शक्तिशाली कैसे हो गई? हमें साई से पूछना चाहिए। हाँ, मैं साई से ही मिलने आया था, लेकिन साई यहाँ नहीं है। मुझे शाम होने से पहले घर भी जाना है।
तुम चिंता मत करो केशव, साई आ जाएगा। वो अपनों को कभी निराश नहीं होने देता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो जमुना लाल, तुमने बरसों तक हरिया और उसके परिवार का शोषण किया, फिर भी हरिया के मन में तुम्हारे लिए नफरत नहीं, सहानुभूति है। हरिया, मुझे माफ कर दो हरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। साहूकार माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही मेरे लिए काफी है। निर्बल को सताने वाला कभी बलवान नहीं होता। जिसके दिल में दया नहीं, करुणा नहीं, उसके बलवान होने से भी किसी को लाभ नहीं होता, सिर्फ हानि ही होती है। और ऐसे इंसान को ईश्वर का दंड कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। शाम होने आई, अब मुझे जाना होगा। चाहता तो था कि साई से मिलकर जाओ। वो आए तो उनसे कहना मैं उनसे मिलने आया था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था केशव, इसीलिए अपने सारे काम जल्दी जल्दी पूरे करके आ गया हूं। साई, ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूं। लो। जानते हो साई, केशव को पढ़ाने के लिए नए अध्यापक जी आए हैं। उन्होंने केशव को नई बातें सिखाई। केशव कहता है दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान रानी विक्टोरिया, ऐसा ही कुछ है। क्या ये सच है? नहीं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सत्य है। अगर तुम सत्य के साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जैसे हमें भूख लगने पर हम बेचैन हो जाते हैं और भोजन मिलने पर शांत, वैसे ही हमारी आत्मा को शांति के लिए, सुकून के लिए सच्चाई की आवश्यकता होती है। अगर हम सच के साथ नहीं हैं तो हमारी आत्मा बेचैन रहती है, उसे शांति नसीब नहीं होती। अल्लाह मालिक। सुलभा नहीं आ पा रही थी तो बता देती। 3 दिन से सारे घर का काम अकेले नर्मदा कर रही है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना, तो उसको छोड़कर नहीं आ पाई मैं। क्या हुआ उसे? बुखार है उसको, बड़ी मुश्किल से सोई है, तभी आई मैं आपके पास। रुको तुम। ये लो,
ये साईं की दी हुई विभूति है। मैंने ये सरकार को पिलाया था, तब जाकर उनकी तबीयत ठीक हुई। और सुनो, किसी को मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दी है। इसे तुम पानी में घोलकर या फिर खाने में मिलाकर खिला देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। हरिओम। हे भगवान, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। क्या हुआ दादा? वहीनी ने फिर से कोई गलती कर दी क्या? हरिओम। क्या ये वही राख तो नहीं जिसे विभूति का नाम देकर लोगों के बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है उस भिखारी ने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रुक्मिणी, उत्तर दो। ये राख तुम्हारे पास कैसे आई और क्यों आई? लोगों को उस पाखंडी के पाखंड से, उस मायावी के माया जाल से बचाने के लिए प्रयासरत हूं मैं, और मेरे नाक के नीचे मेरे वाड़े में मेरी धर्म पत्नी उस भिखारी की दी हुई राख को रखती है। क्या वो? मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं गई थी उस खंडहर में उस बैरागी से राख लाने? बताओ, ये राख तुम्हारे पास कैसे आई? बताओ। पिताजी को पिलाने के लिए कहा है साईं ने। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सत्य है। अगर तुम सत्य के साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या सांप सूंघ गया है तुम्हें या जीवा कट गई है तुम्हारी? जवाब दो। आई ना तो सच बोल पा रही है ना झूठ। ये राख यहाँ कौन लाया? पिताजी। मैं लाया था विभूति। हरिओम।
तो भगवान ही मालिक है केशव का। ईश्वरी जानता है कि केशव को ये कैसा दंड देंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हो सकता है तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा, लेकिन मुझे तुम पर अटल विश्वास है केशव। क्योंकि जो लोग सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर। अल्लाह मालिक। तू लाया ये विभूति क्यों और कब गया था तो खंडर, बता। केशव, इससे आगे कुछ मत बोलना। मौन क्यों है तू? बोलता क्यों नहीं? कब गया था तू ये राख लाने? और ऐसा क्या हो गया था कि तू मेरे आदेश की अवमानना करते हुए घर से भी निकला और खंडर में भी गया? बोल, बोल नहीं तो आज मैं तुझे। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप उस पर? पूरा गांव द्वारका माई से विभूति ले जाता है, उत्सुकतावश वो भी ले आया। जाने दीजिए। तुम क्यों इसकी वकालत कर रही हो? आइंदा वो कोई भी वस्तु बिना पूछे घर नहीं लाएगा। मैं समझा चुकी। समझाने में बहुत देर कर दी है तुमने रुक्मिणी, तुमने बहुत देर कर दी है। हरिओम हरिओम। अब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी होगी कि कुलकर्णी सरकार का पुत्र उस बैरागी से राख लेके घर गया है। क्या चाहते हो तुम दोनों? पूरे शिरडी में मैं उपहास का पात्र बनूं? इसलिए मेरे पीठ पीछे मेरे सबसे बड़े शत्रु के साथ हो लिए हो तुम दोनों। हरिओम, मेरी पालखी निकालो अविलंब। देखा आपने, दिन रात इसी तरह चीखते रहता है। नासिक में ऐसा कोई हकीम वैद्य नहीं बचा जिसे दिखाया ना हो। एक अंग्रेज चिकित्सक के पास भी गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साईं, इसके बार बार छींकने से तो ज्यादा बुरा हाल मेरी सास का हुआ है। बड़ी अंधविश्वासी है वो। जब भी वो कुछ करने जाती और इसने छींक दिया, बस वो रुक जाती अब शगुन समझ के। अब तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर पा रही है। हर चीज से परहेज करना पड़ता है। योग के बारे में सुना है कुछ तुमने? प्राणायाम के बारे में कुछ जानते हो? जी, थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। तो फिर अपने बेटे को हर सुबह प्राणायाम कराया करो नियम से। योग करने से शरीर की श्वास लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगा ना साईं? कितना वक्त लगेगा?
अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और मेरी चीख भी चली गई। साईं, आप तो सच में चमत्कार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कैसे किया। जैसा आपके बारे में सुना था आज वैसा ही देख। आइए। देखने से तो पढ़े लिखे समझदार प्रतीत होते हो, लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जब तुम भी अंधविश्वासी बनके ऐसे ढोंगी पाखंडी के चक्कर में आ गए। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। अरे मछली भी तुमसे बुद्धिमान होती है जो जाल से दूर रहने का प्रयास तो करती है। इसी समय मेरी शिरडी छोड़ के चले जाओ। यहाँ ऐसे भी मूर्खों की कमी नहीं है। आप हमसे ऐसे कैसे? अरे ओम, कोई भी स्त्री इस योग्य नहीं कि कुलकर्णी सरकार के आदेश पर प्रश्न उठाए। स्त्री हो, स्त्री की भांति रहो। अभी निकल जाओ मेरी शिरडी से, जाओ। अब कैसी तबीयत है आपकी? दिख नहीं रहा है तुझे? हाँ? या दिख रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है ना कि तेरी सहायता बिना मैं ठीक कैसे हो गया? तू तो ताक में रहा होगा कि ये मरती गिरती अवस्था में मेरे पास आएगा और गुहार लगाएगा कि साईं मुझे बचा ले, साईं मेरे प्राणों की रक्षा कर, जैसे ये सारे लोग करते हैं। मेरे पास जो आता है अपनी इच्छा से आता है। असत्य, केवल असत्य। अपनी इन बातों से संसार को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। क्या मैं जानता नहीं? अपने काले जादू से तूने लोगों को भ्रमित करके रखा है। मुझ जैसा सिद्ध पुरुष तेरे झांसे में नहीं आया तो तूने मेरे पुत्र को फुसलाकर उसके हाथ में ये राख थमा दे। और यही करता आया है तू साईं, पाखंडी कहीं का। बच्चों के माध्यम से उनके परिवार में घुसता है तो अब सुन, मेरे पुत्र से दूर रहना साईं।
उसे मिलने या बात करने का प्रयास किया तो मैं तुझे... बस कीजिए, बहुत हुआ। कहाँ गए हैं ये? कहीं द्वारका माई तो नहीं? साईं, अगर इन्होंने क्रोध में आके आपको कुछ कह दिया तो इन्हें माफ कर दीजिएगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुलभा, ये निशान कैसा? ये तो चोट के निशान है ना? कैसे लगी? नहीं बहनी, ये तो ऐसे ही है। छुपाओ मत मुझसे। किसने मारा? नहीं भाई, मुझे कौन मारेगा? इधर आओ, आओ मेरे पास। बैठो, बैठो। सच सच बताओ, क्या हुआ है? आज मैंने आपसे झूठ बोला था बहनी। मेरी बेटी की तबीयत खराब है। सच तो ये था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं थी। 3 दिनों तक बिस्तर पे ही थी मैं। इतना मारा था मुझे। लेकिन किसने मारा तुम्हें? मेरे भाई और भाभी ने। क्यों? क्या कसूर था तुम्हारा? कसूर तो मेरी किस्मत का है बहनी। ससुराल वालों ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उन्हें पोता नहीं दे पाई। एक शादीशुदा औरत भाई के घर आके रहे तो बोझ ही होती है वो, और इस पे मेरी बेटी भी है। कहाँ लेके जाऊं मैं उसे? और कोई मेरा है भी तो नहीं इस दुनिया में। कोलू के बैल की तरह सारे दिन काम करती रहूं तो अच्छा है। मजदूरी के सारे पैसे ले जाके उनको दे दूं तो अच्छा है। लेकिन फिर काम में एक भी गलती हो जाती है तो जानवरों की तरह मारते। ऐसा एक भी दिन नहीं गया भाई जब मैंने मार ना खाई हो। बस एक ही समय खाना मिलता है मुझे। आपके यहाँ जब काम पे आती हूँ ना तो सारा समय अपने बेटी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में उससे कैसा बर्ताव करते होंगे। जीने की कोई इच्छा नहीं है भाई, नहीं बस अपनी बेटी के लिए जिए जा रही हूँ। समझ नहीं आता आगे क्या होगा जिंदगी। अगर मेरे पति चाहे तो एक ही पल में तुम्हारी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए औरतों की समस्या का कोई महत्व नहीं है। बल्कि वो तो ये कहेंगे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ जो भी किया है अच्छा ही किया है, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरे तो हाथ ही बंधे हुए हैं, लेकिन कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। भाई साहब का निडर है, सबकी मदद करती हैं, तुम्हारी भी मदद करेंगी। तुम बस धैर्य रखो। क्या गलती है इसकी? हाँ, शिरडी की भलाई के बारे में सोचता है, दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता है। ये गलती है इसकी।
या फिर आपको पलटकर जवाब नहीं देता, ये गलती है। किस बात की सजा दे रहे हैं आप इसे? आपके स्थान पर कोई पुरुष होता ना तो इस समय वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। आजकल अपने बचाव में स्त्रियों को आगे करने लगा है तू। हरिओम। मां हूं मैं इसकी। मेरी मां बनने की कोशिश मत करना बाइजा का। और तो दूर रहना केशव से। हरिओम। हरिओम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।